नया साल आ गया, पुराना माजी का हिस्सा बन चुका। कहीं बैठकर ये सतूर लिख रहा था तो खबर पर नज़र पड़ी कि निगरान हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नए साल का जश्न मनाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जवाब ये है कि गाज़ा में सेहूनियों ने क़यामत बर्पा कर रखी है और इस अलमिया के पेश नज़र ये ज़ेब नहीं देता कि नए साल का इस्तकबाल गाने बजाने, घरों, होटलों और डेरों पर पार्टियां मुनक्कद करके करें। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर जो बेबसी आलम इस्लाम की हम देख रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू और सतही बयानात मज़ाक़ खेज़ मालूम होते हैं। साथ ही ये खबर भी है कि हर शहर में पुलिस और इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है कि वो किसी को नया साल मनाने की इजाज़त ना दें। तो ये है कि जिस मसलदी और ताबेदारी से हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी थोक के हिसाब से रद्द किए हैं, उससे कहीं ज़्यादा ताकत और जज्बे से सड़कों, गलियों और मोहल्लों से निकलते नौजवानों को पकड़कर थानों में बंद कर देंगे कि हुक्मरान गाज़ा के गम में निडाल हैं और ये आवारा गर्द नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं। हम तो दुनिया की बड़ी आबादियों से दूर एक कोने में मुकीम हैं। हालात को यहाँ से देखना ज़्यादा आसान है कि कोई गर्दो गुबार, स्मोक, धुंध नहीं। आज आपने पढ़ ही लिया होगा कि हुकूमत अपने रिट को मुल्क के कोने कोने में कायम रखने में किस हद तक कामयाब रही है। सियाने तो यही कहते मर गए कि काम वही करना चाहिए जो आप कर सकते हैं, जो आपके ज़िम्मे है और ज़रूरी है। सुन तो यही रखा है कि निगरान हुकूमत का काम हुकूमत की गद्दी को गर्म रखना, आज़ाद और मुनसफाना इंतखाबात कराने का चारा करना, इक़्तिदार नई हुकूमत के हवाले करके घर चले जाना है। जो भी तक निगरानों ने किया है और इंतखाबात को काबिल एतबार बनाने के लिए किए जा रहे हैं, वो इतनी बड़ी और तवातर से चलने वाली शह सुर्खी कि मुल्क के पहाड़ों, सहराओं और दरियाओं के सब जानदार पड़ चुके हैं। इस पर तबसरा अब क्या करना। हमें तो अब तक की कार्रवाई देखकर इंतखाबात का कोई इश्तियाक ही नहीं रहा। हम तो नए साल की आमद को देख रहे हैं। जो मुंतखब होने थे वो हो चुके हैं। अब सिर्फ 8 फरवरी को ऐलान होगा, फतह के जश्न बरपा होंगे और हमेशा की तरह वही होंगे जो 50 सालों से हुकूमत कर रहे हैं और सब्ज़ी मंडी में आलू और टमाटर की फेरी वालों की तरह सुरीली ज़ुबान में एक मौका और मिलने की बोलियां बोलते हैं। ख़जाना गैब की बरकतों से फैज़याब किए जाएंगे जिनके पास सियासी ख़जाने की कुंजियां हैं। सुना है कि उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि इंतखाबात तो हम चाहते हैं कि आज़ाद और शफाफ हों और मैदान सबके लिए हमवार हो ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। आप लोगों को किस तरफ जाते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जिसका नाम लेने पर मीडिया में पाबंदी है, अगर खंबे को भी कहेगा कि उसे वोट दें तो वोट खंबे के नाम होंगे। गालबन किसी ने फिर सोच लड़ाई होगी कि अगर खंबा ही मैदान में ना आने दिया जाए तो बात ख़त्म हो जाएगी। शायद ऐसा ही हो, लेकिन और अगर ऐसा हो भी जाए और हो जाएगा, लेकिन अवाम रियासत का रिश्ता जो इस नीयत की कार्रवाइयों से कमज़ोर हो चुका है, चंद कच्चे धागों तक रह जाएगा। हमारा ख्याल तो यही था कि 25 साल पहले के हुक्मरान और नौकरशाही मुल्की और इलाकाई माहौल और लोगों के शऊर की कैफियत बहुत मुख्तलिफ थी। लेकिन जो हम बरस हा बरस से हर साल गुजरने और नए साल की आमद देखते उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हाफजा तेज़ और नज़र कमज़ोर हो रही है, हुक्मरानों की दानाइयों और दूर अंदेशियों पर तरस आता है। नाउमीदी तो कभी दामनगीर रही नहीं, ना खुद से, ना आवाम से, ना मुल्क से और ना ही अपनी रियासत से। दरियाए सिंध के पानी और मिट्टी की खुशबू ने हमें इस ज़मीन से बांध रखा है। कहीं और की सोच है ना अरमान। हम आज़ादी की पहली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़मीन, दरिया, पहाड़ और सहरा अपनी असली और फितरी सूरत में देखे थे जब आबादी मुनासिब और कम थी, शहर छोटे थे और ज़िंदगी के बिगाड़ इतने पेचीदा ना थे। प्राइमरी स्कूल से लेकर जामे तक और अगले कई अशरों तक मुल्क के ख्वाब आंखों, दिलों और रूहों में सजा रखे थे। जमहूरियत तो मुल्क से रुखसत हो चुकी थी जब हमने मुल्क से बाहर कदम रखा, हसूल तालीम की खातिर बाहर चले गए। मगर उस वक्त भी जमहूरियत ने वापस आकर मुल्क से इंतकाम नहीं लेना शुरू किया था। तब भी ख्वाब थे और हम जमहूरियत को आज़ाद कराने और इसे बेहतर करने के लिए यही मशक जो इस सफ़े पर जारी है करते रहे। हर नए साल में अब ख्वाबों की दुनिया से कई कदम आगे निकल जाते हैं जहाँ समाज और अफराद की शऊरी दुनिया का ताल्लुक है, और वहाँ हम साल हा साल गालब हुक्मरान तबकात और अवाम के ख्वाबों में बढ़ते हुए तजादात को मज़ीद निखर कर सामने आते देख रहे हैं। जहाँ दुनिया ने अवाम से रिश्ता तरक्की, आसूदगी, कानून और इंसाफ की फराहमी के ज़रिए मजबूत किया, हमारे हुक्मरानों ने इस रिश्ते को कमज़ोर करने की भरपूर कोशिश की। हम तो हर आने वाले साल देखते हैं कि ये तजाद कितना बड़ा, और हुक्मरानों की धांधलियाँ सिर्फ इंतखाबात में नहीं, कौमी ज़िंदगी के हर मैदान में क्या रंग ला रही हैं। इसीलिए हम एक अरसे से नया साल मनाते नहीं बल्कि मनाने वालों को देखते हैं। नए साल की मुबारकबाद सवाए 16 जमात इत्तेहाद और उसके लाहौर और नवाबशाह के मरकज़ी किरदारों के किसी के लिए नहीं बनती। आपको दाद तो देनी होगी। खैर, यहाँ सभी सियासी माहिर और अपनी अपनी जगह पर सियासत के आइंस्टाइन हैं। तस्लीम शुदा हकीकत है कि हमारे वतन में सियासी फ़नकारी की पहचान ये है कि आप इक़्तिदार में आने के सब दरवाजे जानते हैं, नीज़ ये भी कि उन्हें कौन खोलता कौन बंद करता है, और ये कि सीधा रास्ता कहाँ से निकलता है। रास्ता बनाने और दरवाज़ा खुलवाने के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है, इसका इल्म सियासी महारत कहलाता है। अफसोस, गर्दिश याम अफसोस, साल बदलते रहे, दुनिया भी बदल गई, मगर सियासत के खिलाड़ी और इस खेल के निगरान बदलते नहीं देखे। एक ही सियासी फिल्म न जाने कितनी बार कौम की इज्तिमाई स्क्रीन पर दिखाई गई। बातें, शक्लें, नाराबाजी की गूंज अब कान गवारा नहीं करते। अपनी बेबसी का एहसास हर आने वाले साल के साथ ज़्यादा महसूस होता है, मगर क्या करें कि हमारा पेशा, काम और हुनर इससे ज़्यादा नहीं कि जो हमें नज़र आए।
بکھرے خیالوں اور بے ربط جملوں کی صورت آپ کے حوالے کر دیں۔ کچھ اندر جھانک کر جب گہری تنہائیوں میں دیکھتے ہیں تو خواب اور امیدیں کئی بار سر اٹھا کر ہمارے ہر سال کمزور ہوتے جسم کو جھنجھوڑ ڈالتی ہیں۔ تاریخ کے درینہ اسباق اور دور حاضر کی سماجی، سیاسی اور معاشی حرکیات ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ تشکیک کے دورے بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ناانصافی، دھاندلی اور فنکاری کی سیاست کے کرشمے کب تک عوام کو دھوکے میں رکھیں گے اور کب تک لوگ موروثیوں کی ہر دور کی بدعنوانیوں کا بوجھ اٹھا سکیں گے۔ صاحبان عزم، اہل دل اور سب اہل نظر کو نیا سال مبارک۔